जय हिंद दोस्तों। आज बहुत हर्षोल्लास की बात है कि आज हम लोग आज़ादी के 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से मना रहे होंगे। आज हमारी विशेष अपील होगी आपसे, विशेष विनती होगी आपसे, विशेष निवेदन होगी, क्योंकि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से अंग्रेजों के साथ 200 वर्षों तक ना जाने किस रूप में संघर्ष किए, ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, शहीद हुए, अपने प्राण को त्याग दिए। तो अब हम लोगों को उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को, उनकी जो देश की निर्माण की संकल्पना थी, एक अच्छे सुंदर देश बनाने की, उसे हम लोग को साकार करना होगा। आज़ादी सिर्फ झंडा फहरा लेने से, मिठाई खा लेने से नहीं होगी। आज़ादी तब हम लोग आज़ादी को सच्चे रूप में साकार करेंगे जब हम उनके विचारधारा, सोच को साकार करेंगे। आप लोग जानते होंगे कई देश प्रेमी ना जाने किस रूप में कैसे कैसे सहन किए। यदि आप लोग को बताना चाहूं, अपने देश के वो महान क्रांतिकारी, वो उन्हें जो कह सकते हैं जिन्होंने हमें इस तरह से आज़ादी दिलाई है, आज उन्हीं के बदौलत हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सोचिए, उस युवा को सोचिए, उस युवा के बारे में। मात्र 13-14 साल में अंग्रेजों के साथ लड़ाई छेड़ना, वो बम, गोली बारूद, वो सीखना चलाना, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, कितने ऐसे योद्धा थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए मर मिटे। इतना ही नहीं, हम लोग को यह भी याद रखना होगा कि किस प्रकार से अपने देश की वो वीर पुत्री जो लड़ते लड़ते शहीद हो गई, अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दी। जी हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। झांसी की रानी, जानते होंगे किस तरह से अपने बच्चों के साथ अंग्रेजों से युद्ध किए। रानी गैडिनल्यू, फेमस चर्चित नाम, आप गूगल, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। मात्र 14-15 वर्ष की अवस्था में गांधी से प्रेरणा होकर वो अपने देश के लिए, समाज के लिए अंग्रेजों से लड़े। हमें बापू की अहिंसा को भी याद रखना होगा। हमें संविधान पिता कहे जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी याद करना होगा, जिन्होंने हमें स्वतंत्र रूप से जीने की नियमबद्ध तरीके से कुछ कानूनों के संग्रह किए। हमें उन सभी को याद करना होगा। दोस्तों, मैं यही कहता हूं, दोस्तों, उन शहीदों के लिए हमने कुछ लिखे हैं,
राहों में कांटे हो या पत्थर, राहें में कांटे हो या पत्थर, चलूंगा शहीदों के रास्ते। मंजिल मिले या ना मिले, पर मर मिटूंगा देश के वास्ते। दोस्तों, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग की एक बड़ी समस्या थी, एक बड़ी चुनौती थी, जो हमारे देशवासी ने उसे सामना कर रहे थे। 47 में आज़ाद हुए हम लोग, 47 में सबसे बड़ी आफत तो वो थी कि जब इतने बड़े भूभाग भारत को टुकड़ों में बंटना पड़ा। मेरे अपने देश से अलग होकर पाकिस्तान स्वतंत्र मुल्क बना, लेकिन कहाँ तक वो स्वतंत्र है वो आज तक हमें समझ नहीं आया। 48 में उसने हमला किया, 62 में चीन से युद्ध करना पड़ा, 65-66 के दौर में हमारे देश में अकाल की, खदानों की कमी हुई। 65 में पुनः उसने पाकिस्तान आक्रमण किया। 1971 में हमने फिर उससे युद्ध किया और एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। इतना ही नहीं, देश के बीच आफत कई आए, प्राकृतिक भी आए। आप लोगों को मालूम होगा कि 2001 में जो भुज में भूकंप आए, कई जानें चली गई। 2004 में सुनामी आए, 2013 में उत्तराखंड में त्रासदी आए, लेकिन इन सभी के बावजूद हमने अपने देश को लगातार निरंतर आगे बढ़ाता रहा। आज हमारा देश महाशक्ति के रूप में जाने लगा। हमारा देश महाशक्ति के रूप में जाने लगा। आज हम लोग मंगल पर पहुंच चुके हैं, चंद्रमा की ओर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। सोचिए, 140 करोड़ जनसंख्या जिस देश में हो, उस देश की हालत कैसी होगी, लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प, संघर्ष, प्रयास के बावजूद आज प्रगति कर रहे हैं। हमारे देश की आबादी इतनी है कि सोचिए, यूरोप के 28 देश मिला दे और यूपी बिहार की जनसंख्या मिला दे, बराबर हो जाता है। सोचिए, जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, उतना हमारे देश में ट्रेनों में सफ़र करते हैं। सोचिए, समय थी खदानों की, जहाँ समस्याएं उत्पन्न हुई थी, आज हम लोग अनाजों को निर्यात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही देश है जो विश्व में सबसे पहले प्राकृतिक आपदा आता है तो सबसे पहले यहाँ की सेना खाद्यान्न, दवा आदि सामग्रियों से सबसे पहले पहुँचते हैं। आपको याद होगा, नेपाल के काठमांडू में जब भूकंप आई थी, सबसे पहले भारत के सैनिक गए। फिलहाल अभी तुर्की में आए, उसमें भी भारत का योगदान कितना रहा। इतना ही नहीं, जब अपना पड़ोसी देश पर संकट आता है तो हम लोग उसकी देखभाल करते हैं। तालिबान की सरकार आई, तालिबान सरकार के पहले भी हम लोग दवा, खाद्य पदार्थ सभी उपलब्ध कराते। अभी आप लोग को याद होगा कि श्रीलंका में आर्थिक संकट हुई, कई डॉलर हमने उसे देकर उसकी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से लाने के लिए कोशिश की। आज नेपाल, हम लोग तेल अगर 100 रुपया लीटर खरीदते हैं तो वही तेल हम लोग नेपाल को 80-70 रुपया में देते हैं। सोचिए, भूटान जिसकी रक्षा हम करते हैं, ये वो देश है दोस्त। आज अपनी देश तरक्की के राहों पे है। सोचिए, चीन के साथ 16 देशों की सीमा लगती है, लेकिन किसी का
हिम्मत साहस नहीं है कि चीन को छेड़े। लेकिन पिछले आपको याद होगा गलवान में किस तरह से वो पीछे हटने को मजबूर कर दिया अपना सैनिक ने। 2022 में एक वीडियो हम भी देखे थे जिसमें चाइना सैनिक को मार लाठी लठ इतना चलाया। उस टाइम हम स्टेटस लगाए थे कि ये गलती मत करना, ये 62 का नहीं 22 का भारत है। दोस्तों हमें इस चीज को, ये जो तरक्की की राह है, इसे आगे बढ़ाते रहना होगा। हम लोगों को साथ चलना होगा। आपको बता दें, आपको जानकारी जानकर खुशी होगी कि आज विश्व के जितना भी देश है या वहाँ जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, सभी का सीईओ कौन है? भारतीय मूल के है। अमेरिका कहता है कि जिस यूनिवर्सिटी में भारतीय स्टूडेंट है तो वो यूनिवर्सिटी टॉप पर जरूर आएगा। सोचिए ये भारत की युवा शक्ति का। आपको याद होगा किस प्रकार से जब यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुई तो उसमें एक सिर्फ तिरंगा के बल पर किस तरह से रूस गोले बारूद दागना छोड़ दिया, यूक्रेन छोड़ दिया, रास्ता जाने दे दिया, यहाँ तक कि प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया। और ये कंगला पाकिस्तान उस वहाँ के नागरिक को भारतीय बनकर वो भी अपनी जान बचाया। दोस्तों ये भारत की है। खैर विशेष आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आगे कई मुद्दों पर आएंगे, जैसे मालदीव की कहानी हो, क्यों वो डूब रहा है, श्रीलंका आर्थिक संकट हो, या तमिल वहाँ की समस्या हो, या नेपाल की समस्या, भूटान की, म्यांमार की हो, अफगानिस्तान की हो, पाकिस्तान की तो चप्पा चप्पा गली गली छान मारेंगे। आप लोग को हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान है, वो मेरा ही है। किस तरह से लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इतना बमबारी सहने के बाद भी इस तरह से है। दक्षिण चीन सागर क्या मामला है, इंडोनेशिया कई द्वीप जलमग्न हो रहे हैं, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की क्या रणनीति चल रही है, किम जोंग क्यों उस तरह से उग्रता अपना रहा है, चाइना विश्व शक्ति क्यों बनना चाह रहा है, अमेरिका को क्यों पछाड़ना चाह रहा है, रूस क्यों यूक्रेन से युद्ध शुरू कर दिया, रूस क्यों आर्थिक स्थिति से कमजोर हो रहा है, रूस को भारत क्यों मदद कर रहा है, रूस से इतना पुराना रिश्ता भारत का क्यों है। अगर हम यूरोपीय कंट्री में जाएंगे वहाँ भी देखेंगे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क की स्थिति क्या है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रूस, ये सब बाल्टिक सागर की स्थिति को देखना है। हम लोग पोलैंड को देखेंगे, कैसे प्रथम विश्व युद्ध में वो सभी कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कैसे युद्ध से ग्रस्त रहा। हम लोग ये भी देखेंगे कैसे स्पेन, पुर्तगाल, ये सब अपनी उपनिवेशवादी संरचना बनाकर पूरा विश्व में कैसे अपना आधिपत्य किया, कैसे दबाव डाला, कैसे ब्रिटेन हमेशा से पावर शक्ति बना रहा, एक समय था। हम लोग उसी से 200 वर्षों तक गुलाम रहे। कैसे उसकी नेवी पावर क्षमता अधिक है, ये भी हम लोग देखेंगे। हम लोग इटली का देखेंगे, हम लोग लेनिन का, स्टालिन का, बिस्मार्क का, ये सब का देखेंगे। वहीं अगर हम अमेरिका उत्तरी प्रांत दक्षिणी प्रांत में बट गया था, किस प्रकार से वहां गृह युद्ध हुआ, ये भी देखेंगे। पनामा की भूमिका क्या हो रही है। हम लोग ये भी देखेंगे ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, ये सब का क्या स्थिति है। कैरेबियन द्वीप को देखेंगे, कैरेबियन सागर, कैरेबियन देश को देखेंगे। यहाँ तक कि अगर हम लोग दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो वेनेजुएला
की स्थिति देखेंगे, क्यों वहाँ भी आर्थिक स्थिति मंदी आई थी। हम लोग चिली चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे, यानी इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये सब देश का, सभी देश का एक एक टॉपिक पर स्पेशलिस्ट चर्चा करेंगे। हम लोग अफ्रीका महादेश चलेंगे, तो वहाँ भी कैसे पश्चिमी सहारा से चलेंगे, मोरक्को, ट्यूनीशिया होते हुए, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान। सूडान में भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। नाइजीरिया चलेंगे, नाइजीरिया का क्या समस्या है। चाद, माली, मॉन्टेरिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, गिनी बिसाऊ, बिस्वती गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोट दीवोर, घाना, टोगो, बेनिन, ये सब का देखेंगे। हम लोग इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया की भी देखेंगे, क्यों वो चोरी पर उतरा हुआ है, वहाँ की जनजातीय क्या है। हम लोग ये भी देखेंगे, केनिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा में क्यों चर्चा विषय बना रहता है। नामीबिया चलेंगे, जहाँ से हम लोग चीता लाएं, बोत्सवाना चलेंगे, जिम्बाब्वे, जाम्बिया चलेंगे, अफ्रीका चलेंगे। आप लोग के टूर इंडिया टू वर्ल्ड, हमारी यही था कि इसका नाम रखने का यही उद्देश्य था। मलावी जाएंगे, मोजाम्बिक जाएंगे, मेडागास्कर जाएंगे, मेडागास्कर की क्या भूमिका, मॉरिशस की क्या भूमिका, ये सब करते हुए हम लोग अरब प्रायद्वीप में भी आएंगे, वहाँ भी देखेंगे तुर्की का क्या रोल है, कहाँ से वो पैगंबर मोहम्मद मक्का मदीना से स्टार्ट होते होते पूरा आज कैसे फैला है, ये भी देखेंगे। हम लोग आते उसी रास्ते आएंगे, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान देखेंगे। ठीक, फिर उसी प्रकार हम लोग चर्चा करेंगे पाकिस्तान पर। फिर हम लोग आएंगे अपना भारत में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो यानी हम लोग आप लोगों को टूर के माध्यम से इन सारी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग एक सिस्टेमेटिक वे में चलेंगे। अभी हम कोई दूसरे काम में, कोई दूसरे क्षेत्र में लगे हुए हैं, जैसे ही हम फ्री होंगे तो कई टॉपिक पर आएंगे। हम लोग ये भी देखेंगे, हम लोग भारत की क्या भूमिका स्पेस टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ये सब देखेंगे। यहाँ की सैनिक पावर देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोग हमसे बने रहेंगे। टूर इंडिया टू वर्ल्ड के माध्यम से हम लोग पूरा देश घूमेंगे, चप्पा चप्पा छान मारेंगे। आप लोग हमसे बने रहें। जय हिंद, जय भारत। लेकिन उससे पहले 4 पंक्ति कहना चाहता हूं कि शाम उदास होगी, सुबह भी उदास होगी। शाम उदास होगी, सुबह भी उदास होगी, सफेद चादर में लपटी मेरी लाश होगी। ए दफनाने वालों मुझे उस जगह दफनाना जहां शहीदों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।